नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो रहेगा जीवन कौशल एवं शिक्षण कौशल। आप भारत के किसी भी कोने से तैयारी कर रहे हैं शिक्षक की, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। क्लियर है? कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है? निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है? इसका सही जवाब है समावेशित शिक्षा। समावेशित शिक्षा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिभाशाली बालक होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली बालक होने का संकेत क्या नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो दूसरों के साथ झगड़ना, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, ये प्रतिभाशाली बालक होने का संकेत नहीं है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव किसमें करेगा? असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव किसमें करेगा? ये करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। किसमें करेगा भाई? स्वतंत्र अध्ययन में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है पठन विकार से। पठन विकार से। देखिए 30 क्वेश्चनों का संग्रह होगा, तो शिक्षा मनोविज्ञान को अगर ज़्यादा लेंदी बना दिया जाए तो पढ़ने में उबन भी आता है, इसलिए मैं 30 का ही संग्रह बनाया हूँ, जिसको मैं पार्ट वाइज करूँगा। तो आज पार्ट 1 रहेगा, तो जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे शिक्षा कौशल एवं शिक्षण कौशल से, मैं इसको पार्ट वाइज करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको 30 के पैकेज में आप आसानी से इसको याद कर सकें। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर्बर्ट ने अधिगम के कितने स्तर बताए हैं? हर्बर्ट ने अधिगम के कितने स्तर बताए हैं? हर्बर्ट ने अधिगम के कितने स्तर बताए हैं? तो ये 5 बताए हैं। क्लियर है? कितने बताए भाई? 5 बताए। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ते समय पुस्तक से कितनी दूरी होनी चाहिए? पढ़ते समय पुस्तक से कितनी दूरी होनी चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 12 इंची या 25 सेंटीमीटर। जब आप पढ़ रहे हो तो उस समय दूरी होना चाहिए 12 इंची या 25 सेंटीमीटर का गायब होना चाहिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या रहा है, प्रेक्षण छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह कथन किसका है? प्रेक्षण छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा थॉमसन। थॉमसन व्यक्ति ने कहा था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या रहा है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। क्लियर है? राष्ट्रपति, जो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी होता है ये राष्ट्रपति, और भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, बालक की प्राथमिक पाठशाला क्या कहलाती है? बालक की प्राथमिक पाठशाला क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है परिवार। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग की स्थापना कब की गई? कोठारी आयोग की स्थापना कब की गई? इसका सही जवाब है 1964 में। 1964 में कोठारी आयोग की स्थापना की गई थी। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है, जीवन कौशल शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम का संचालन भारत सरकार मंत्रालय का है। क्लियर है? जीवन कौशल शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम का संचालन भारत सरकार मंत्रालय का है, तो किसका है? इसका सही जवाब है अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्रालय है। अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्रालय। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या रहा है, शिक्षण के 2 प्रमुख सूत्रों का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षण के 2 प्रमुख सूत्रों का नाम क्या है? शिक्षण के 2 प्रमुख सूत्रों का नाम क्या है? इसका सही जवाब है सरल से जटिल की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सीखने में पलायन आधारित है। सीखने में पलायन आधारित है, इसका सही जवाब होगा नकारात्मक पुनर्बलन पर। नकारात्मक पुनर्बलन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र प्रायः विद्यालय में देर से आते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्लियर है? आपकी कक्षा में कुछ छात्र प्रायः अक्सर मतलब देरी से विद्यालय में आते हैं, तो आप क्या करेंगे उनके पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देर से आने का कारण जानकर उनका पूर्णतः निवारण करेंगे, मतलब उसका सल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या रहा है, प्रेरणा की उत्पत्ति किसके अनुरूप होती है? अभिप्रेरणा की उत्पत्ति किसके अनुरूप होती है? इसका सही जवाब है आवश्यकता के अनुरूप, मतलब जैसे आपकी आवश्यकता होगी। क्लियर?
अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक का व्यवहार छात्रों के प्रति कैसा होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार छात्रों के प्रति कैसा होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा सहानुभूतिपूर्ण, मतलब सरलता से। विद्यार्थियों के भावी जीवन निर्माण का आधार क्या होता है। विद्यार्थियों के भावी जीवन निर्माण का आधार क्या होता है। इसका सही जवाब है पाठ्य विषयों का उचित चुनाव। पाठ्य विषयों का उचित चुनाव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विद्यार्थियों के भावी जीवन निर्माण का आधार क्या होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा पाठ्य विषयों का उचित चुनाव। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई। इसका सही जवाब हो जाएगा 17 अगस्त 1995 में। 17 अगस्त 1995, ठीक है। मिड डे मील भी 1995 को ही स्टार्ट हुआ था। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु बाद में वह सब ओर से जंजीरों में बांध दिया गया। यह कथन किस दार्शनिक का है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु बाद में वह सब ओर जंजीरों से बांध दिया गया। यह कथन किस दार्शनिक का है। इसका सही जवाब है रूसो का। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है डाइट को गुणवत्तापूर्ण संचालन के लिए कितने भागों में विभाजित किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा भाई 7। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है सिटी नर्सरी का पूर्ण रूप क्या होगा। सिटी नर्सरी का पूर्ण रूप क्या होगा। इसका सही जवाब है सर्टिफिकेट इन टीचिंग। सर्टिफिकेट इन टीचिंग, इसको भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला नंबर कह रहा है विद्यालय शिक्षा की दूसरी घड़ी के रूप में किसे माना जाता है। विद्यालय शिक्षा की दूसरी घड़ी के रूप में किसे माना जाता है। इसका सही जवाब है समय सारणी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बीटीसी का पूर्ण रूप क्या है। बीटीसी का पूर्ण रूप क्या है। बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट। बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब बनाया गया। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब बनाया गया। इसका सही जवाब है 1972। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है 1964 इलाहाबाद। क्लियर। उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है वाराणसी। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई। इसका सही जवाब है 2004-2005। क्लियर। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है मानव शरीर मस्तिष्क और आत्मा के श्रेष्ठतम को समग्र रूप से बाहर निकालना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है। क्या कह रहा है मानव शरीर मस्तिष्क और आत्मा के श्रेष्ठतम को समग्र रूप से बाहर निकालना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है। इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था। देखिए आप लगातार किसी भी क्षेत्र में लगे रहिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप लगातार किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको सफलता पक्का मिलेगा। आप मेरे चैनल पढ़िए या कहीं पढ़िए, लेकिन लगातार पढ़िए। ये जरूरी नहीं कि आप हमारे यहाँ पढ़िए। आपको अगर अच्छा लगता है हमारी वाणी भाषा या कंटेंट कि लगे कि हाँ भाई यहाँ चैनल पढ़ने से हमारा भला हो सकता है तो पढ़िए, नहीं तो जहाँ भी आपको अच्छा लगे ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ भी आपको उचित लगे वहाँ पढ़िए। लेकिन आप कंटिन्यू अपने कैरियर पर लगे रहें, निराश ना हो। आपको एक दिन सफलता पक्का मिलेगी। बाकी आप कुछ समझदार हैं तो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करेंगे। जय भीम, जय भारत।